जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो आप लोग जैसा कि थंबनेल में देख रहे हो, चाइना हिट्स लेजर टू अ ऑस्ट्रेलियन प्लेन। ठीक है, एक ऑस्ट्रेलियन प्लेन पेट्रोल कर रहा था अपनी टेरिटरी में, अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक टेरिटरी में वो पेट्रोल कर रहा था। पेट्रोल करने का मतलब होता है कि जब कोई डिफेंस फोर्सेस अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसको सर्विलांस कर रही होती है, सर्वे कर रही होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? पेट्रोल करना, एक आर्मी की लैंग्वेज में, आर्मी की टर्म में। ठीक है, डिफेंस फोर्सेस की टर्म में। तो यहां पे एक्चुअल में क्या हुआ? क्या ये लेजर ऐसी थी जिससे ये प्लेन क्रैश हो गया? क्या उसमें ऐसे इफेक्ट पड़े जिससे कि जो पायलट है वो देख नहीं पाया? क्या होता है लेजर आज की डेट में? वर्ल्ड में क्या गाइडलाइंस है लेजर्स को लेकर? क्या आप लेजर्स को वॉर में यूज कर सकते हो? क्या ये वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसकी अनुमति देता है? तो अगर देता नहीं है तो चाइना ने कैसे कर दिया? तो आपने एक गेम देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, बच्चे क्या करते हैं, लेजर एक दूसरे को आपस में खेलते हैं। अगर किसी की आंख में लग जाए तो बेसिकली थोड़ी देर के लिए वो क्या हो जाएगा, तरीके से इल्यूमिनेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से उसको कुछ दिखेगा नहीं। कुछ इस टाइप का जो खेल है वो चाइना ने खेला है, किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। अभी आप देख रहे हो चाइना आज की डेट में सबसे एरोगेंट कंट्री है अपने हिसाब से, क्योंकि उसके पास नई नई वेल्थ आई है, बहुत अमीर कंट्री बन रहा है। धीरे धीरे वो सारी कंट्री से क्या कर रहा है, एक तरीके से डेंजरस, एक तरीके से उनको डेंजर थ्रेट दिखा रहा है। आज की डेट में अगर वो ऑस्ट्रेलिया से पंगा ले रहा है तो वो क्यों ले पा रहा है? क्योंकि उसकी डिफेंस फोर्सेस ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज्यादा बेटर है। अगर उसकी नेवी की अगर हम लोग बात करें, चाइना की नेवी की, तो वो ऑस्ट्रेलियन नेवी से बहुत आगे है। तो जानेंगे आज इस वीडियो में कि कौन से लेजर से उन्होंने हमला किया, किस ऑस्ट्रेलियन प्लेन पे उन्होंने हमला किया। तो यहां पे जानते हैं हम लोग। जानने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगा, यार चैनल हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे तो इससे होगा क्या कि हमारा मोटिवेशन डाउन होता है, क्योंकि एक वीडियो के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, एक बहुत बड़ा एक फोर्स होता है काम करने वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको वीडियो में सिर्फ खाली दिखता हूँ कि हाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये नॉलेज, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक वर्किंग टीम होती है, फोर्स होती है, जो इसके लिए काम कर रही होती है कि कैसे एक वीडियो को अच्छा बनाया जाए। तो यहाँ पे गाइज आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी है, तो देख लीजिए कि जो वर्ल्ड मीडिया है आज की डेट में उसे कैसे कवर कर रहा है कि ऑस्ट्रेलियन से चाइना वॉरशिप, ठीक है, चाइना वॉरशिप फायर्ड लेजर एट इट्स पेट्रोल प्लेन। पेट्रोल प्लेन क्या होता है? सवारी वाला प्लेन नहीं होता। ठीक है, एक होता है पैसेंजर, एक होता है कार्गो, एक होता है पेट्रोल। पेट्रोल वाला यूज करती है सिर्फ डिफेंस फोर्सेस। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कहता है चाइना को कि चाइना वॉरशिप ने क्या करा है, हमारे एक पेट्रोल जो एरोप्लेन जो पेट्रोल कर रहा था हमारे बॉर्डर को, कोस्ट को, उस पर इन्होंने लेजर मारा है। दूसरी चीज यहाँ पे आप देख रहे हो, एबीसी न्यूज हो गया, यहाँ पे एक तरीके से फर्स्ट पोस्ट हो गया, ये वर्ल्ड मीडिया है। ठीक है, इंडिया की मीडिया ने भी इसको कवर किया है, इंडिया टुडे ने इसको कवर किया है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने क्या बोला है कि यहाँ पर इन्होंने हमारे पेट्रोल प्लेन पर लेजर वॉर किया है, लेजर मारा है, और अगर हमारे प्लेन को कुछ हो जाता तो हम इसे एज अ एक्ट ऑफ वॉर मानते। तो जान लेते सबसे पहले कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पे देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया इज इक्वल्स टू ओशेनिया, एकमात्र ऐसा कंट्री जो खुद में कॉन्टिनेंट भी है। ये हो गया आपका चाइना, ये हो गया आपका ईस्ट चाइना सी, ये हो गया आपका साउथ चाइना सी, और ये हो गया आपका यहाँ पे आराफुरा सी, और ये आपका बांडा सी। तो यहां पर क्या करता है चाइना कि अपने मिलिट्री, अपने नेवल एक्सपेडिशन यहाँ पे चलाता रहता है, अपनी नेवीज को यहाँ पीछे भेजता रहता है। क्या कर रहा है आज की डेट में चाइना? चाइना पर्टिकुलरली सबको परेशान कर रहा है। कौन से महाद्वीप में? इस पूरे के पूरे महाद्वीप में। अब इस पूरे के पूरे महाद्वीप में वो सबको परेशान क्यों कर रहा है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगी। ओके, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो चाइना का पूरा नेवल एक्सपेडिशन है वो यहां से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे यहां जा रहा है, क्योंकि उसने धीरे धीरे यहाँ पे डेब्ट ट्रैप, आपको पता है ना चाइना का डेब्ट ट्रैप क्या होता है कि लोन दो, पहले इतना लोन दे दो कि सामने वाला चुका ही ना पाए, और जब वो चुका ना पाए तो उसकी जमीन ले लो। तो यहाँ पे इन्होंने कई आइलैंड्स को डेब्ट ट्रैप में फंसाकर उनके जो आइलैंड्स है उस पे अपना मिलिट्री बेस बना लिया है। ये चाह क्या रहा है धीरे धीरे कि मैं इस पूरे रीजन में क्या बन जाऊं, सर्वशक्तिशाली बन जाऊं। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया मस्ट प्रिपेयर फॉर अ चाइनीज मिलिट्री बेस इन द पैसिफिक। आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा थ्रेट क्या है कि कहीं चाइना ऑस्ट्रेलिया के पास कोई एक आइलैंड लेकर उसमें अपना मिलिट्री बेस ना बना दे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि चाइना आकर उनकी टेरिटरी में बैठेगा, अपनी एक मिलिट्री बेस को बसाएगा। मिलिट्री बेस बसने से क्या होता है कि वो मिलिट्री क्या करेगी, ऑस्ट्रेलिया की सारी जो भी चीजें हो रही है, गतिविधियां, उसको ट्रैक करेगी, चेक करेगी, और हो सकता है
इन द फ्यूचर वो उस पर अटैक भी करे, और हो सकता है कि कल के दिन वो जाकर उसे पर्टिकुलरली डोमिनेट भी करे। तो आज की डेट में जो क्वाड कंट्रीज हैं, यूएस हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और ब्रिटेन हो गया, ऐसी कई सारी कंट्रीज हैं, ये मिलकर क्या करना चाहती हैं कि एक तरीके से चाइना को काउंटर करना चाहती है। और आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया को भी ये बात पता है, यूएसए को भी ये बात पता है कि अगर साउथ चाइना सी या फिर जो इंडो पैसिफिक रीजन है, अगर उसमें कोई ऐसा कंट्री है जो सामने खड़ा हुआ है चाइना के, तो वो इंडिया है। तो आज वर्ल्ड में सारी की सारी जो निगाहें हैं, सारी की सारी जो उम्मीदें हैं, वो आज इंडिया के ऊपर है, क्योंकि इंडिया पे बुली करने से पहले चाइना 2 बार जरूर सोचता है, क्योंकि इंडिया एक बार भी नहीं सोचेगा कि हमें उस पर अटैक करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो आर्मी है, मिलिट्री इतनी सक्षम है कि वो चाइना से लड़ पाए। तो और देशों के पास ये मिलिट्री नहीं है, खास करके ऑस्ट्रेलिया के पास। देखिए तो होता क्या है कई बार, अब पूरा ये वाक्य क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यहां से कहीं PF-8 पोसाइडन, अभी मैं आपको उसकी इमेज भी दिखाऊंगा। PF-8 पोसाइडन एक जहाज है उनका, वो पेट्रोल कर रहा था, ये पेट्रोल करते करते वो जा रहा था, यहां पे गई टिमोर सी, ये आप देख रहे हो टिमोर सी में ये एक नेवल शिप आ जाता है, अनऑथराइजली यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे जब वो पेट्रोल कर रहा होता है अपनी टेरिटरी में, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए पेट्रोल कर रहा होता है, जांच कर रहा होता है, सर्वे कर रहा होता है, तो यहाँ पे जो उनका एक टिमोर सी के आसपास जो उनका एयरक्राफ्ट है वो इसको लेजर मार देता है, ठीक है। लेजर मारने से होता क्या है, अच्छा लेजर की भी ना अपनी एक श्रेणी होती है, ठीक है, लेजर की भी अपनी एक श्रेणी होती है जिसे हम डोजियर कहते हैं। डोजियर वो वेपन होता है जिससे हम लेजर मारते हैं, बचपन में आपने देखा होगा, छोटी सी एक पेंसिल टाइप की आती है, उसे हम दबाएंगे तो लेजर आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है इल्यूमिनेटिंग लेजर, ये जो लेजर मारी है ना इन्होंने, ये मारी है इल्यूमिनेटिंग लेजर। इस इल्यूमिनेटिंग लेजर से क्या होता है कि अगर ये मार देता है पायलट की आंखों में, तो पायलट 10 मिनट तक के लिए अंधा हो सकता है, ठीक है। इल्यूमिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि उसे आंख के सामने सिर्फ गोल गोल रिंग्स दिखाई देंगी और कुछ दिखाई नहीं देगा। इससे हो ये सकता था कि जो ऑस्ट्रेलिया का प्लेन है ये क्रैश भी आगे जाकर कर जाता, और ये भी हो सकता है कि ये ऐसे बीच में आके क्रैश कर जाता जहां पे लोग उस टाइम पे होते थे। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये बोल रहे हैं कि जो आपने लेजर का यूज करा है, अगर इससे हमारे किसी पायलट की, देखिए जो पायलट पेट्रोल कर रहा था उसमें 10 थे उस टाइम, 10 पूरे के पूरे जो स्टाफ था, 10 जनों का स्टाफ था, पेट्रोल कर रहा था। अगर मान लीजिए उन्हें कुछ हो जाता पायलट को, बेसिकली अटैक किसको करते, पायलट को करते। तो जैसे ही वो पायलट, अब वो ये मान लीजिए आप खुशकिस्मती ये रही कि जो पायलट था पर्टिकुलरली बहुत एक्सपीरियंस था, उसने फिर भी उस प्लेन को संभाल लिया और आगे जाकर ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। तो यहाँ पे चाइना क्या बोलता है कि चाइना पर्टिकुलरली बच्चों की तरह ये चीजें खेलता रहता है कि कई बार किसी पे लेजर मार दिया, कहीं पे किसी की आंखों को वो कर दिया। तो होता क्या है इससे कि जो लेजर है ये कहीं भी एक तरीके से एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, वर्ल्ड की किसी भी ट्रीटी में इसका जिक्र नहीं होता है। इसीलिए इनको पता है कि अगर हम लेजर मार भी देंगे तो कोई और कंट्री हमारे लिए कोई भी अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि लेजर मारना एक्ट ऑफ वॉर नहीं है। अब लेजर, इनके सबसे फेवरेट लेजर अब यार कौन कौन से हथियार, तो BBQ 905, इसी से ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं पर्टिकुलरली एक दूसरे जो प्लेन्स है या फिर एयरक्राफ्ट है उनको टारगेट करते हैं। तो यह आपने याद रखना है, BBQ 905 इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी इन्होंने कई बार यूएस पे भी करा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है इनका P-8A पोसाइडन, ये एंटी सबमरीन पेट्रोल वेसल, एक तरीके से क्या है, एंटी सबमरीन पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो यहां पे आप ध्यान देना, इंडिया के पास भी है, जापान भी इसको यूज करता है, ऑस्ट्रेलिया भी इसे यूज करता है, यूएसए से इसको लिया गया है। तो ये एंटी सबमरीन, जो न्यूक्लियर सबमरीन होती हैं ये उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये पेट्रोल कर रहा था कहीं आसपास में, किसके, जो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक जोन है उसके आसपास, उसके टेरिटरी में। तो इसकी जो यहाँ पे ये लेजर है, लेजर क्या करते हैं पर्टिकुलरली पायलट की आंखों पे मारते हैं और उसे इल्यूमिनेटिंग लेजर बोलते हैं, जिससे उसकी आंखों के सामने क्या होता है, रिंग्स आती रहती है अगले 10 मिनटों के लिए। कई बार ये भी देखा गया है कि कई जो पायलट हैं वो जिंदगी भर के लिए भी क्या हो जाते हैं, एक तरीके से अंधे हो जाते हैं। कईयों की ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कईयों को 1 घंटे तक कुछ दिखाई नहीं देता, 2 घंटे तक दिखाई नहीं देता, तो डिपेंड करता है पर्टिकुलर हेल्थ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर इस चीज को टारगेट किया है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप ऐसा कार्य करते हो जिससे कि अगर कोई सामने वाला पायलट है उसकी जो हेल्थ है उस पर अगर आप इफेक्ट करते हो वर्चुअली, तो यहाँ पे ये जो एक्ट है इसे हम एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे। तो आगे जाकर यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में जा रहा है न्यूक्लियर सबमरीन्स की तरफ में, क्योंकि आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया ये कह रहा है कि अगर आप आते हो हमारे टेरिटरी में तो हम एक बार के लिए भी ये भी नहीं सोचेंगे कि ये कौन सा शिप है, कहाँ का शिप है, कितने उसमें लोग हैं, हम सीधा सीधा अपनी जो न्यूक्लियर कैपेबल
मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है, उसको सीधा सीधा डिप्लॉय कर देंगे और हो ये भी सकता है कि हम आपका शिप डुबा भी दें। तो यहाँ पे आज के डेट में ये जो रीजन है जिससे ऑस्ट्रेलिया इतना एग्रेसिव हो चुका है, तो ये रीजन है ऑस्ट्रेलिया के बुली का। ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा इनको छेड़ता है। तो यहाँ पे सब ये चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो मैं कुछ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एनिमेशन मैंने यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे दिस इज अ डॉजियर। डॉजियर इज अ कैटेगरी ऑफ लेजर वेपन। तो यहाँ से आपका कुछ इस प्रकार से लेजर आता है जिसे हम बोलते हैं PHASR, जो कि यूनाइटेड स्टेट ने इसको बनाया है। आज की डेट में ये वॉर में यूज करना सस्पेंडेड है, क्योंकि इससे क्या होता है कि सामने वाला जो सैनिक है, सामने वाला जो एक तरीके से सोल्जर है, उसकी आंखों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, वो जीवन भर के लिए भी अंधा हो सकता है। तो यहाँ पे होता क्या है, आज की डेट में इसे एयरक्राफ्ट यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि बंदूक लेके खड़ा हुआ है, ठीक है, रॉकेट लॉन्चर जिसको हम बोलते हैं, ये लेके खड़ा हुआ है और यहाँ पे जा रहा है हमारा एक एयरक्राफ्ट। अब ये एयरक्राफ्ट को पता है कि नीचे कौन है, नीचे ऐसा व्यक्ति है जो कि हमारे एयरप्लेन को क्या कर सकता है, खतरा पहुंचा सकता है। तो ये लेजर छोड़ेगा और ये लेजर सीधा इसकी आंखों पे जाएगा और ये जिसकी अब आंखों पे जाएगा तो ये 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से पूरा का पूरा अंधा हो जाएगा, इसे कुछ आगे दिखाई नहीं देगा और आधे घंटे में ये जो एयरक्राफ्ट है यहाँ से निकल जाएगा। और हो ये भी सकता है कि आगे जाकर इसकी मृत्यु भी हो सकती है कि अगर इसको ज्यादा इफेक्ट कर दिया किसी ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लेजर दे छोड़ रहा है जिससे जो इसका निशाना है वो गलत रास्ते पर चला गया। तो ये आपने यहाँ पे देखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यूएसए इसको बनाता है, डैजलर को। अब क्या इंडिया के पास ऐसा वेपन है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंडियन नेवी ने भी डिमांड रखी है कि आप हमारे लिए ऐसा लेजर वेपन बनाएं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर हमारे चाइना के पास, जो हमारा नेबर है चाइना, एक तरीके से दुश्मन है, उसके पास अगर लेजर वेपन है तो हमारे पास भी उसी श्रेणी का इक्वल करता हुआ एक वेपन होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने क्या बोला है कि हमारे लिए आप डैजलर लेजर को बनाइए, क्योंकि इंडियन नेवी को इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आने वाले कुछ सालों में आप देख पाओगे कि भारत के पास भी ऐसा ही डैजलर लेजर होने वाला है, जो कि हम लोग यूज करेंगे हमारे एक्सपेडिशन में। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चाइना ने क्या ये पहली बार किया है, नहीं। आप 2018 का ये आर्टिकल देख पाओगे बिजनेस इनसाइडर का। तो यहाँ पे चाइना ने क्या करा है, जो लेजर वेपन है इसको टारगेट किया है यूएस में। अब यूएस को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जब चाइना ने इसको हिट किया था, पर्टिकुलरली आप यहाँ पे देख रहे हो ये लेजर यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपका एयरक्राफ्ट है। तो जब जिबूती के आसपास कहीं, ये मैं आपको प्लेस बताया था, जिबूती के आसपास जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहां पे चाइना और यूएसए दोनों के मिलिट्री बेस है। तो वहां पे चाइना का पर्टिकुलरली एयरक्राफ्ट जा रहा था और वहां पे किसका एयरक्राफ्ट भी था, यूएसए का। तो दोनों ने क्या करा यहाँ पे, चाइना वाले ने, कि उसको लेजर दे दिया, ठीक है, लेजर से मार दिया। अब लेजर उसकी आंखों पे लगी, पायलट की आंखों पे, और वो 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए अंधा हो गया। इल्यूमिनेटिंग लेजर जैसे हम बोलते हैं, इसको 10 मिनट तक के लिए इसको सिर्फ रिंग दिखाई देती है। तो यहाँ पे ज्यादा इससे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम पे यूएस ने बोला था 2018 में कि अगर कुछ बड़ा हो जाता तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानते, और यदि अगर आपने दोबारा ऐसा इसको करा है तो हम आपको दोबारा छोड़ने वाले नहीं है या फिर माफ करने वाले नहीं है। तो 2018 में भी ये केस सामने आ चुका है और आज की डेट में 2022 में भी आप ये केस सामने देख रहे हो। तो कुछ इस प्रकार से मैंने इसको डिस्क्राइब करा है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजाना आपके लिए मैं ऐसी न्यूज लेके आता हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऐसी खबरें जो कि वर्ल्ड मीडिया भी पोस्ट करता रहता है, जो कि आप लोग देख नहीं पाते हो। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।